गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर हीट। ओके, तो मैं अगर आप सबसे ये बात पूछूं तो इन सब ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप ये कहेंगे कि तो बहुत आसान है, ये तो हम देख के ही बता देंगे। यानी कि तेल फ्राई हो रहा है, ये तेल गर्म है, या फिर ये चाय के कप में से भाप आ रहा है, चाय गर्म है, आइसक्रीम ठंडी ही होगी, राइट। तो आप कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो इनके बारे में बताइए। नहीं, आप देख के इसे नहीं बता सकते हैं, तो दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। तो आप कहेंगे कि ठीक है, हम इसे टच करके बता देंगे कि फ्रूट्स को टच कर लेंगे और बता देंगे कि ये फ्रिज से निकाले गए हैं, ठंडे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के हैं, ठीक है। ओके, तो हम मानते हैं अभी तक कि हैंड से हम टच कर कर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता देंगे कि वह ठंडा है या गर्म है। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक कंटेनर में ठंडा पानी लीजिए और दूसरे कंटेनर में गर्म पानी लीजिए, और तीसरा कंटेनर है जिसमें ठंडा और गर्म पानी का मिक्सचर है। आपको ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, इतना सा लेना है जो आप सह सकें, जिससे आपका हाथ ना जल सके, और ऐसा ही बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं लेना है। तो आपने एक हाथ डाल दिया कोल्ड वाटर में, और उसी टाइम दूसरा हाथ डाला है आपने हॉट वाटर में, और उसके बाद 5 मिनट तक दोनों हाथों को ऐसे रहने दीजिए, और उसके बाद दोनों हाथों को निकाल के इस मिक्स वाटर में डाल दिए। ओके, आपको लगेगा कि जो हाथ आपका कोल्ड वाटर में था उसे ऐसी फीलिंग आएगी कि ये पानी जो है गर्म है, और दूसरे हाथ को, जो हाथ गर्म पानी में था, उसको ऐसे लगेगा कि वह ये पानी ठंडा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान लीजिए ये आपका हाथ था ठंडे पानी में, अब आपने इतनी देर तक उसको ठंडे पानी में रखा तो आपका हाथ काफ़ी हद तक बहुत ठंडा हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही आप उसे थोड़े गर्म पानी में डालेंगे तो आपको एकदम से लगेगा कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। ओके, ऐसे ही आपको जो हाथ ठंडे गर्म वाटर में था उसे आप निकाल के ठंडे पानी में डालेंगे तो वहाँ पे लगेगा कि मिक्सचर वाटर में डाला तो लगेगा कि वो पानी ठंडा है, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि हमेशा टच करके या हाथों से हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग सकता कि कोई चीज़ ठंडी या गर्म। पर आप कहेंगे कि अब तो ये स्पेशल केस हो गया, बाकी चीज़ों में तो हम हाथ से छू के बचा ही सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, मान लेते हैं। तो फिर आप इनके बारे में बता दीजिए, क्या लगता है आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा हॉट क्या है, कौन सी चीज़ें? आप छू के बताएंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप इन सब को छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ओके, राइट। और देख के तो आप वैसे ही नहीं बता सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया कि हम हर जगह छू कर भी नहीं बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। या कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है। ओके, ये आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो हैंड इज़ नॉट अ रिलेबल मेथड ऑलवेज फॉर जजिंग अ ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड। हैंड एक रिलेबल मेथड नहीं होता है कि ये जज करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट होता है या कोई चीज़ कोल्ड होता है। कभी कभी आप बता पाएंगे लेकिन हर टाइम आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बिकॉज कैन नॉट टच एवरीथिंग, आप हर चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं, और ये एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं देता है आपको, और ये हमेशा मिसलीड भी करता है, ठीक है। कभी कभी आपको मिसलीड दे सकता है, राइट। दूसरी बात ये थी कि ये आपको धोखा भी दे सकती है, जैसे पानी वाली एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे आप एक हाथ को लगा कि ये पानी बहुत गर्म है, एक हाथ से लगा कि पानी बहुत ठंडा है, तो हम कह सकते हैं कि हैंड एक रिलेबल मेथड नहीं है। ओके, तो ठीक है, फिर
हमें एक रिलेबल मेथड बता दीजिए जज करने के लिए कि हॉटनेस और कोल्ड कौन सा है, या सबसे ज़्यादा कोल्ड कौन सा है, सबसे ज़्यादा हॉट कौन सा है, या थोड़ा सा ठंडा है या बहुत ज़्यादा ठंडा है। बस कोई एक मेथड मुझे बता दीजिए। चलिए मेथड ढूंढते हैं। उसे समझने के लिए पहले आप इस चीज़ को समझिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वह गर्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मिल्क या दूध को उबलने लगाया और गैस ऑन कर दी। आपने गैस ऑन की यानी कि आपने गैस प्रोवाइड की। अब आप हीट देंगे तो मिल्क का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और इसकी वजह से वह गर्म हो जाएगा। उसके बाद आप गैस को ऑफ कर देंगे। जब आपने हीट का सोर्स ऑफ कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और दूध ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हीट का इफ़ेक्ट टेम्परेचर पर पड़ता है, और टेम्परेचर किससे इफ़ेक्ट होता है, हीट से। हम ये कह सकते हैं हीट से प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर। जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से वह गर्म हो जाता है। अगर हम उस सब्सटेंस से हीट को हटाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये बात समझ गए कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें पता करना है वो गर्म है या ठंडा है, तो हमें टेम्परेचर की नीड है। ठीक है, वो रिलेबल मेथड है टेम्परेचर। ओके, अ रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट is its temperature. Degree of hotness or coldness is known as temperature. ठीक है, अब पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कहते किसे हैं, होता क्या है। टेम्परेचर मेजर किया जाता है एक डिवाइस से जिसे हम थर्मोमीटर के बोलते हैं। ठीक है, दो कॉमन तरह के थर्मोमीटर है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जो हम घर में यूज़ करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, रिमेंबर, आपको जब कभी बुखार आया होगा तो आपने इस थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर चेक किया होगा। इसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो है जो लैब में यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करने के लिए। कोई सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड है, किसी सॉल्यूशन का कलर चेक करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अब हम इन दोनों थर्मामीटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से। ये जो स्टार्टिंग में है इसे हम बोलते हैं बल्ब। इसके अंदर भरी रहती है ग्लास ट्यूब। जो सबसे पहले आपने आगे आप सबसे स्टार्टिंग से देखिए, जो ये कांच की ट्यूब है इसे हम बोलते हैं ग्लास ट्यूब, और सबसे आगे ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बल्ब पे बोलते हैं। इसके अंदर मरकरी भरी रहती है। यहाँ पे गौर से देखेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम किंक बोलते हैं। ओके, आई विल शो यू दिस इज। ओके, इस तरह से होगा। अपने घर में जो थर्मामीटर पड़ा होगा उसे आप ध्यान से देखिएगा। ओके, अगर आप इनके नंबर्स रीड करेंगे तो 35 से 42 तक जाते हैं। 35, 36, 37, 38, 39, 42 एंड सो ऑन 42। ठीक है, ये आपको दिया गया है डिग्री सेल्सियस में। तो ये थे थर्मामीटर के पार्ट। ओके।